हरे कृष्णा। अधिक मास को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ये महीना भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दौरान किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अधिक मास में मुख्य द्वार पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मददगार माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बताएंगे जिसे अधिक मास में मुख्य द्वार पर करने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। साथ ही जानेंगे इसके पीछे का धार्मिक महत्व और इसे करने की सही विधि। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक विशेष मंत्र भी बताऊंगी जिसे इस उपाय के साथ करने पर इसका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अधिक मास का महत्व क्या है। अधिक मास लगभग 3 वर्ष में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सभी महीनों ने इस अतिरिक्त महीने को स्वीकार नहीं किया तो भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया। तभी से ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास में व्यक्ति को विशेष रूप से भक्ति, सेवा, दान, कथा, श्रवण और सत्कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि मुख्य द्वार का धार्मिक महत्व क्या है। वास्तु और परंपराओं में मुख्य द्वार को घर का मुख माना गया है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में मुख का महत्व होता है, उसी प्रकार घर में मुख्य द्वार का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि सकारात्मक ऊर्जा, शुभ अवसर और अतिथि मुख्य द्वार से ही प्रवेश करते हैं। इसी कारण त्योहारों, व्रतों और विशेष अवसरों पर मुख्य द्वार को सजाने और पवित्र रखने की परंपरा रही है। चलिए जानते हैं अब अधिक मास का मुख्य उपाय क्या है। अधिक मास के दौरान मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या अशोक के पत्तों की सुंदर वंदनवार लगाई जाती है। यदि ये उपलब्ध न हो तो स्वच्छ और ताजे हरे पत्तों से बनी तोरण भी लगाई जा सकती है। इसके साथ मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम से शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मुख्य द्वार की सफाई करें। इसके बाद थोड़ा गंगा जल छिड़कें। फिर वंदनवार लगाते समय भगवान विष्णु का नाम लें और घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। अब जानते हैं कि इस उपाय का आध्यात्मिक महत्व क्या है। धार्मिक परंपराओं में हरे पत्तों को जीवन, समृद्धि और ताजगी का प्रतीक माना गया है। मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाने का भाव यह है कि घर में शुभता और मंगलमय वातावरण बना रहे। जब हम श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन में विश्वास, शांति और उत्साह का संचार होता है। यही सकारात्मकता परिवार के वातावरण को भी प्रभावित करती है। अब जानते हैं कि इसका विशेष मंत्र क्या है। इस उपाय के दौरान आप भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप किया जा सकता है। मंत्र जाप करते समय भगवान विष्णु से परिवार के सुख, स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करें। चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखें। मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखें। सूखे या टूटे हुए पत्तों को समय समय पर बदल दें। वंदनवार को सम्मान पूर्वक हटाएं। पूजा या उपाय करते समय मन में श्रद्धा रखें। किसी भी उपाय को अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ करें। अधिक मास में करने योग्य अन्य कार्य और भी हैं, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा करना, श्रीमद् भागवत कथा या भगवत गीता का पाठ करना,
गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा, तुलसी पूजा, दान पुण्य, मंत्र जाप इत्यादि। इन कार्यों को करने से मन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। अब इसमें प्रेरणादायक संदेश क्या है? किसी भी धार्मिक उपाय की सबसे बड़ी शक्ति हमारी श्रद्धा, सद्भावना और सकारात्मक सोच होती है। यदि हम अपने घर में प्रेम, सम्मान, सत्य और सेवा का वातावरण बनाए रखते हैं तो वही सबसे बड़ा शुभ उपाय बन जाता है। अधिक मास हमें आत्मचिंतन, भक्ति और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देता है। इस पावन महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करें, अच्छे कार्य करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करें। तो अधिक मास में मुख्य द्वार पर किया जाने वाला ये सरल उपाय और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यता आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भगवान विष्णु और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।